वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स जो है, इससे जितने भी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उनका हम लोग बात करेंगे इसमें एक एक करके। क्लास 12th बायोलॉजी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कवर किए जाएंगे। बेस्ड ऑन होगा हमारा एनसीईआरटी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 है, ये शायद ये पार्ट 2 में जाकर के कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट आप लोग क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन कायिक प्रवर्ध नहीं है? तो कायिक प्रवर्ध इसमें से कौन नहीं है? यहाँ पे है चल बीजाणु। ठीक है, चल बीजाणु जो है ना वो कायिक प्रवर्ध में मतलब क्या होता है कि किसी हिस्से से नया पौधा बनना, चल बीजाणु है यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा फल कूट फल नहीं है? पूछता है कूट फल कौन सा नहीं है, तो सेब जो है ना कूट फल नहीं है, ये याद रखना। कूट फल किसे कहते हैं वो पढ़ाया जा चुका है। भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष है तो पोषण देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो ये है एस्ट्रेसिया एवं घास जो है, घास वाले पौधे। तो एस्ट्रेसिया और घास वाले पौधों में जो है प्रजातियों में जो बीज बनता है, ये बीज बनता है असंग जनन द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रूणपोष क्या है? तो ये भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणन होता है, n और प्लस 2n मिल करके ये बनाता है हमारा 3n यानी त्रिगुणन बनाता है, ये बता चुके हैं पहले से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्विबीजपत्री पौधों में सामान्य भ्रूणपोष में केंद्रकों की व्यवस्था कैसी होती है? तो केंद्रकों की जो व्यवस्था होती है कुछ इस तरीके से होती है, 3+2+3। ठीक है, 3+2+3 में ये व्यवस्थित होता है कहाँ पे? द्विबीजपत्री में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो मिलता है बीज चोल का निर्माण होता है, पेरिकार्प से होता है बीज चोल का निर्माण। देखिएगा सारा पॉइंट लिखवाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता लेकिन पुष्प नहीं? ये चीड़ है, चीड़ में ना बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता, ये याद रखना है। भूमि फलनी फल है कौन सा? तो मूंगफली है, ये याद रखना है। ठीक है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है किसमें? तो घासों में क्या होता है? वायु परागण होता है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? तो जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है। भ्रूण कोश की सेंट्रली कोशिका है कैसी? तो द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका, याद रखना है। निम्न में से कौन एक लिंगी है बताना है? तो पपीता पता है, कहानी में भी बताया जा चुका है कि एक लिंगी होता है, दो पौधे एक जगह पर लगाए जाते हैं तभी इसमें फल पकड़ता है यानी फूल आता है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल लीची का खाया जाता है। बीज चोल का मतलब हो गया कि ये लीची का बिया है। अब बिया मतलब उसके ऊपर का जो गुद्दा होता है इसको लोग खाते हैं, तो ये बीज चोल कहलाता है यानी ऊपर का। ठीक है, बीज को छोड़ के बाकी खा जाना बीज चोल। ठीक है, और छिलका हटाने के बाद। जायफल नहीं होता है, शरीफा नहीं होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो अलग होता है। अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि परागकण मुख्यतः है क्या है? तो परागकण नर युग्मक है, मेल गैमेट सबको पता है। पराग भीति होती है कैसी होती है? द्विस्तरीय होती है, याद रखना है। अगला है कि परागकण हो सकता है कैसा? तो एलर्जी कारक हो सकता है, परागकण के वजह से एलर्जी होता है बहुत ज्यादा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं कैसे होते हैं? तो वायु परागित जो पुष्प होते हैं ना वो सामान्यतः कैसे हो सकते हैं? छोटे हो सकते हैं, रंगहीन। रंगीन रहता है तो वायु का जरूरत नहीं होता है, इंसेक्ट द्वारा परागण हो जाता है। ठीक है, यानी कीट परागण हो जाता है। रंगहीन है यानी रंगहीन है, तो रंगहीन है इसीलिए उसको वायु का जरूरत पड़ा, ये याद रखना है। और दूसरा चीज क्या है कि वो छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो वो वायु में आसानी से उड़ सकता है, तब जाकर के ही परागण होगा। भारी होगा तो वायु में उड़ने के बजाय वो वहीं पे जमीन के सतह पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर हमारा सी है,
ये दोनों सही है, ये याद रखना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, तो हवा के द्वारा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में नाम उठा के दे दिया है। इंटोमोफिली नामक परागण किस में होता है, कीड़ा में होता है, याद रखेंगे। अगला हमारा प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इसको क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टोटिपोटेंसी, ये याद रखना है। अगला हमारा कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन क्या है, तो ये बताना है हमें कि ये होता है पीईजी। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा पीईजी क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोगों को भी याद रख लेना है, आगे काम करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमल में परागण होता है, किसके द्वारा होता है, जल द्वारा, ठीक है। अगला है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला है पुष्प बंद रहते हैं, कैसे, तो क्लिस्टोगेमी से बंद रहते हैं, ये याद रखना है। अगला है कि आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो आर्किगोनियम संरचना नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश होता है, कैसा होता है, 7 कोशिका वाला। अगला है बीजांड के वृत्त को कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। अगला हमारा कि सामान्य एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N2N तथा 3N स्थित मिलता है क्रमशः, कहाँ मिलता है, तो अंड में मिलता है N, क्या मिलता है, N मिलता है। बीजांड काय में क्या मिलता है, 2N, और भ्रूणपोष में क्या मिलता है, 3N मिलता है, ये याद रखना है सीक्वेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है किस चीज में, बीज में। 30 क्वेश्चन पे इस वीडियो को रोक देते हैं ताकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबा और बोरिंग भी ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी एक बार कर दीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। हम आते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के, जहाँ पे इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।